आई होप हर एक बच्चे को ये जो हमारी सीरीज चल रही है काफी ज्यादा मजेदार लग रही होगी। जो हमारा टॉपिक पहुंचा है सर हैशटैग नंबर 4 एफआईबीएफ बीबीएस सेम 2 का बिजनेस मैथमेटिक्स का जो यूनिट है दोनों का कॉमन सा रेशियो प्रपोर्शन एंड परसेंटेज में सर रेशियो वाला पार्ट अभी चल रहा है। रेशियो के 5 या फिर 6 लेक्चर जा सकते हैं, मतलब बेसिक से लेके जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लीट क्लियर हो जाएगा सर। 6 लेक्चर जाना चाहिए। 6 लेक्चर आपका अप्रॉक्स मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा कि इतना ही जाएगा, बट बता रहा हूं कि प्रपोर्शन में एंड 2 से 3 लेक्चर्स परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज आपका काफी इजी टॉपिक है इसलिए वहां पे आपका टाइम थोड़े से कम जाएंगे, लेक्चर्स भी आपके कम वहां पे होने वाले। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा चेंज कर किया है, कल का जो एग्जांपल लिया था उसमें से चेंज। तो जिन बच्चों ने कल का लेक्चर्स देखा मींस हैशटैग नंबर 3 देखा तो ये थोड़ा इजी पढ़ने वाला है उनको। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर सीधा। फाइंड 3 नंबर सर, बट 3 नंबर्स तो पहले भी था, कल वाले सब में भी था। और 3 नंबर्स का सर रेशियो दिया है 2, 3, 5। तो आपने बताया था जब भी 2, 3, 5 मतलब 3 नंबर 4 नंबर्स का रेशियो रहता है तो आपने बोला था क्वेश्चन आगे मत पढ़िए, पहले इतने का काम आप कर लीजिए। तो आपको लिख देना है सर, पहले तो क्वेश्चन लिख दिए 3 नंबर्स इन द रेशियो। पहले तो आप क्वेश्चन ही बोलते हो लिखने, कितना सर 2, 3, 5 यही बोलता हूं सर, बिल्कुल यही बोलता हूं, यही बोला जाता है सर, मैं बोलता हूं बिल्कुल यही काम बोला जाता है। और आपने फिर बोला था ना सर लेट करके ये लाइन जैसा दिख रहा है कॉपी करो और बी लगा दो और ऐड करना था सर 2x 3x 5x। मतलब सर कोई भी एक वेरिएबल आप ऐड कर सकते हो, मतलब x y z जो भी आपको लेना है ठीक लगता है कर लो। तो x मेरा फेवरेट है इसलिए x को मैं लिखता हूं सर। आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप बोलते हो गिवन कंडीशन, कंडीशन दिया है बट उसको सर बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। और जिस बच्चे ने कंडीशन को समझ लिया तो उनके लिए टॉपिक सर 0 हो गया। टॉपिक क्या हो गया सर 0 और नंबर मिलेगा फुल। मतलब मेन तो कंडीशन का गेम है और काफी बच्चे कंडीशन में फंस जा रहे हैं। क्या कंडीशन है पहले उनकी बात कर लेते हैं सर। दिस सम क्या बोला है सर, सम। सम का मतलब आपने बताया था सर प्लस होता है, तो मैंने बोला यहां प्लस लिख दिया सर, यहां प्लस लिख दिया सर। 2 बार क्यों लिखा, रीजन देते हैं। ऑफ देयर प्रोडक्ट बोले सर, प्रोडक्ट मींस होता है मल्टीप्लाई। जिनको नहीं पता पता कर लो भाई, हिंदी मीडियम मराठी मीडियम वाले बच्चे होते हैं। सम मतलब होता है सर प्लस एंड प्रोडक्ट मींस होता है सर मल्टीप्लाई। बट किसका मल्टीप्लाई सर ये तो मेंशन नहीं है। अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो सर मैं 2x मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 5x करता, ऐसे ही करता, बट आगे मेंशन कर रहे हो टेकन 2 ऑफ ए टाइम। मतलब सर क्या है, बोले जो आपके पास 3 है ना 2x 3x 5x, एक टाइम पे 2 का मल्टीप्लाई करो आप। मतलब सर रिपीट करते हैं। मैंने आपसे पूछा पहले क्या है, पहले तो सर 2x 3x है, तो मैंने बोला आप इसका मल्टीप्लाई करिए 2x इंटू 3x करिए, फिर सर 3x इंटू 5x करना है। मतलब यही तो बोल रहे हैं कि एक टाइम पे 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई आप करिए। लास्ट सर 2x 5x का मल्टीप्लाई नहीं हुआ ना तो इसका भी तो करना पड़ेगा। क्लियर है सर नहीं क्लियर? थोड़े बच्चों को अभी भी डाउट। रिपीट करते हैं सर। क्या क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन ठीक से समझो, कंडीशंस पूरी समझो। क्या बोल रहे हैं, बोला है सर सम करना है, तो मैंने बोला ठीक है सर सम किसका करना, भाई किसका सम करना, प्लस तो करना है बट किसका। आगे कंडीशन से सर देयर प्रोडक्ट, बोला उसका प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई का, बट सर किसका कब मल्टीप्लाई करना है वो आगे केस मेंशन है 2 ऑफ ए टाइम। मतलब एक टाइम पे 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो कैसे भी। तो मैंने बोला आगे पीछे क्यों करना भाई, स्टार्टिंग से करते 2x इंटू 3x, 2 नंबर हो गए ना भाई, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस करिए। सेकंड थर्ड का मतलब 3x 5x का मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड फिफ्थ लास्ट भी तो बाकी है तो उसका मल्टीप्लाई। और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन के बाद 1116 इतना आना चाहिए, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई 2 3 होता है सर 6x²। मल्टीप्लाई करते टाइम किसी भी वेरिएबल्स के पावर में ऐड हो जाता है भाई, पावर ऐड होता है। 3 5 होता है सर 15, x हो गया सर x 2 टाइम स्क्वायर लगा दो
2 5 होता है सर 10, x से x मल्टीप्लाई किया सर x स्क्वायर इक्वल टू 1116। ऐड कर दीजिए आप 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 6 सर 31, तो 31x स्क्वायर इक्वल टू 1116। कैलसी उठाइए, प्लस या माइनस करने के बाद जो लास्ट में वेरिएबल के साथ नंबर बचता है ना, तो भाई नंबर वेरिएबल एक साथ कहां रहना चाहते हैं, रहेंगे सर नहीं, बोलेगा भाई आप वहां जाओ मतलब सर जाके वहां डिवाइड कर दो मतलब आप कैलसी उठा लो। कैलसी उठाओ 1116 डिवाइड बाई 31 किया तो जो आपका आंसर आया सर 36 आ रहा है। स्क्वायर रूट ले लो, x की वैल्यू सर 6 आ गई। यही आनी चाहिए हर एक बच्चे का। x की वैल्यू आ गई सर, तो x की वैल्यू पुटअप करो, यहां नंबर्स में इजीली आंसर मिलेगा सर। मैंने बोला पुटअप करके देख लेते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं फर्स्ट नंबर कितना है सर, मैं आपसे पूछूं फर्स्ट नंबर कितना है सर 2x है, सेकंड नंबर कितना है सर 3x है, थर्ड नंबर कितना है सर 5x है। चलिए x की वैल्यू पुट अप करते हैं। मैं आपसे पूछूं x कितना सर 6 है, तो यहाँ पे क्या है 2x, x में कितना सर 6 है, ये 3x है मतलब सर 3 इंटू 6 है, मतलब जहां पे आपको x दिख रहा है ना उसकी जगह पे 6 लिख दो, मतलब यहाँ पे सर 5x है तो 5 इंटू 6 क्या बिल्कुल राइट है। मल्टीप्लाई आता है सर, बिल्कुल आता है, नहीं तो जिन बच्चों को टेबल नहीं आता उनके लिए कैलसी अलाउड किया गया है, आप कैलसी का यूज कर सकते हो, बट सर इतना टेबल तो आना चाहिए। आंसर वेरीफाई कर सकते हो क्या, बिल्कुल जितने भी गिवन कंडीशन वाले केस है उसमें आपका आंसर चेक किया जा सकता है। वैल्यू पुट अप करके देख लो, इतना आना चाहिए, तो यहां पे पुट अप करके देख लेना, यही आना चाहिए। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है पहले सम में। चलिए एक और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं सर। 2 नंबर्स आर इन द रेशियोस 4:7। जब भी सर आप बात करते रेशियो में दिया तो वहां पे आप स्टॉप हो जाते हो, तो मैंने बोला बिल्कुल लिख देते हैं सर, दिया था तो आप पहले लिख दो 2 नंबर्स आर इन द रेशियोस। कितना रेशियो दिया है सर 4:7, तो आपने बोला था नेक्स्ट लाइन में लेट करना है, पूरा लाइन कॉपी करके बी ऐड कर देना है सर और लिख देना है सर 4x रेशियो 7x। देखो ना सिंपल सा ये टॉपिक है सर, बट मेन इंपॉर्टेंट तो आपकी कहानी ये है। कौन सा सर? गिवन कंडीशन। अगर आपने ये कर लिया तो कॉन्सेप्ट काफी इजी हमारे लिए बनेगा। कॉन्सेप्ट सर काफी इजी लेवल का बनने वाला है। कंडीशंस पढ़ते सर देयर सम तो इतनी बार अब आ चुका सर, हमको पता ही चल गया सम मतलब होता है प्लस, तो मैंने बोला प्लस करिए सर, प्लस लगाइए। लेकिन सर प्लस किसका? देयर सम इज 143। यहां पे तो सर ना प्रोडक्ट की बात किया ना स्क्वायर की बात किया, कोई कंडीशन ही नहीं, बहुत सिंपल है। बोल रहे सर सम कर दो, कुछ भी नहीं बोला, मतलब इसका मतलब इन्हीं का सम करना है सर। 4x प्लस 7x इक्वल टू कितना 143। ऐड कर दो सर, ऐड कर दिया 143। डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। कैलसी उठाओ, क्योंकि लास्ट में जब नंबर एंड वेरिएबल साथ में बचते तो मल्टीप्लाई होता है, दूसरे साइड शिफ्ट होता है सर। डिवाइड कर दो, कैलसी उठा लो, 13 आना चाहिए। 13 आ गया सर, तो फर्स्ट नंबर सेकंड, ये तो बहुत सिंपल सा सम बन गया सर। फर्स्ट नंबर क्या है अगर मैं आपसे पूछूं सर? फर्स्ट नंबर सर हमारा है 4x, तो 4 इंटू एक्स कितना सर 13, 52। सेकेंड नंबर कितना है सर 7x, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितना मिली सर 13। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा सर 13 इंटू 7 अगर आप करते हो 91। 13 का टेबल सर को नहीं आता है, आता भी है तो बहुत टाइम पहले पढ़े थे, भूल गए थे। तो 13 कैलसी अलाउड है, तो सर प्रॉब्लम नहीं है सर को टेबल आए ना आए, आपको टेबल आना चाहिए, या फिर नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलसी अलाउड है। आई होप हर एक बच्चे को आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। लेक्चर्स को बहुत ज्यादा बोरिंग सा भी ना बनाने के लिए वीडियो की लेंथ कम रखते हैं, 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब 2 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता हूं, और इस तरीके से ऑब्जेक्टिव रहता है कि कोई भी बच्चे को बोर सा भी ना फील हो और 100% कॉन्सेप्ट उनके माइंड में फिट हो जाए, समझ जाए कि इस टाइप के सम अगर उनके एग्जाम में आए तो सर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, जल्दी से ऐड कर दो कॉमेंट, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई थोड़ी सी तारीफ
कर दूं कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है और थोड़ी स्पीड तरीके से हमारे एग्जाम आने वाले हैं, जल्दी से लेक्चर्स लेके आइए। वैसे भी ट्राई कर रहे हैं कि ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आपका यूनिट है, बहुत जल्द क्लोज कर दे आप लोगों का। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 5 की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।